सुप्रीमो ऑफ गठबंधन इन बिहार इज नॉट एक्सेप्टेड वाइडली। हम लोग उनको मान नहीं रहे हैं, बिहार उनको के चेहरा को आगे नहीं मान रहा है कि वो सीएम बने या डिप्टी सीएम बने। जैसा कि पिछले इलेक्शन में भी हुआ था, कांग्रेस स्पेशली, कि कोई नेता का चेहरा नहीं था, यानी कि गठबंधन में सीएम फेस को बिना रखे हुए इलेक्शन लड़ा गया। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है, तो मेरे नज़र में कोई बहुत नया और बहुत ऐसी बात नहीं है कि समथिंग इट इज वेरी वेरी अननेचुरल। तो इसके साथ मैं चाहूंगा कि आपका वक्तव्य सुनें। आपने सुना कर्नल राजेश साहब को। उर्दू का एक शेर है कि वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, वो आसमान छूने की धुन में लगा रहा, पैरों तले से उसके जमीन ही खिसक गई। वही स्थिति है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। वो मुख्यमंत्री पद की इतनी लसा है, उनको इतना लार टपक रहा है उनके मुंह से कि उनकी जमीन खिसक गई है। वो वन मैन शो जो उनकी स्थिति है, उससे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस सब में छटपटाहट है। और आपने देखा कि वो जो जमीन खिसकी है उनकी, तो पिछला जो उपचुनाव नवंबर 24 में हुआ, उसमें उनकी 3 सीटें, वो बक्सर की रामगढ़ वाली जो सीट हो, या बेला की सीट हो, या माले वाली जो सीट थी अपने, तो इन सब सीटों को इनको गंवाना पड़ा। तो भयावह स्थिति है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं, ये अपना चेहरा चमका रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एनडीए में भी क्या हाल है। मांझी जी का खुलेआम बयान आ गया है कि उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी की जो स्वास्थ्य है, और जो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जो पाप किया था श्री नीतीश कुमार जी ने, वो अल्जाइमर वाला पाप अब इनके माथे भी चढ़ गया। तो भयावह स्थिति में बिहार गुजर रहा है। और उसमें चूंकि इन लोगों ने हमेशा उन्माद की राजनीति की है, विभाजन की राजनीति की, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, तो जनता इन सब चीजों से ऊब चुकी है। देख रही है कि नीतीश कुमार का हश्र क्या है, क्या कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उसकी स्थिति क्या है वो देख रहे हैं। हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी बार बार जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। ये 9वां फेल जो व्यक्ति है, जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खुद इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर्स भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। एनडीए के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है, और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, एक बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। मसीहुद्दीन साहब, शायर एक भी है कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। आप पहले अपना मुख्यमंत्री क्लियर कर दीजिए 3 दिन बाद। अरे भाई, हमारी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, कि मेरी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है। अब 5 महीने की पार्टी है, हमारा अभी संगठनात्मक काम चल रहा है। पूरे बिहार में हमारे 1 करोड़ 7 लाख संस्थापक सदस्य हैं, और जो सदस्यता अभियान अभी लगातार प्रत्येक दिन
हमारी उद्घोष यात्राएं जिलों में चल रही हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं और एक पूरे बिहार में 1000 इस तरह की बैठकें कम से कम प्रत्येक दिन हो रही हैं। तो इसी में से कोई ना कोई जनता का, हम जन स्वराज का क्या अर्थ है, जनता का सुंदर राज स्थापित करना है, तो कोई ना कोई जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। कर्नल राजेश जैसे लोग, कोई आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत SK सिंह साहब जो वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस तरह के लोग प्रभावित हो रहे हैं जन स्वराज से। तो कोई ना कोई बिहार का लाल इस 13 करोड़ की आबादी का नुमाइंदा बनेगा। जन स्वराज ने तो अभी तक घोषणा नहीं की कि हमारा ये नुमाइंदा, जो ये लोग कहते हैं कि हम राबड़ी देवी के बेटा हैं, हम लालू यादव के बेटा, विरासत के अलावा है क्या इनके पास, नौवा फेल के पास? वही हाल इधर है। मुख्य भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य यह है कि उसके पास एक अदद मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में जन स्वराज एक विकल्प जो दे रहा है, तो आपने देखा कि हमारे जो अध्यक्ष, आप बताइए पूरे देश की कोई ऐसी पार्टी है जो जन स्वराज के अध्यक्ष के स्तर का, जो व्यक्ति 8 देशों का राजदूत रहा हो, जो भारत सरकार में अपर सचिव स्तर का अधिकारी रहो, जो IFS अधिकारी रहा हो, वो हमारा अध्यक्ष है। ऐसे बिहार में बिखरे हुए लोग हैं जो देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं। तो मनोज भारती जैसे लोग, कर्नल राजेश जैसे लोग कोई ना कोई बिहार का नेतृत्व करके आगे बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार आप बड़े दावे कर रहे हैं जी, बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपना कुनबा आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। चर्चा है आपके एक बड़े नेता की भाजपा में चले जाने, भाजपा के एक बड़े नेता के साथ वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये नौवा फेल जो व्यक्ति है, जो कहता है हम इस 13 करोड़ की आबादी के नुमाइंदा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको भी जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इनके अपने वोटर भी, हम लोगों ने बेला विधानसभा क्षेत्र में देखा कि श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो जिनके लिए लालू जी भी घर से निकले, श्री सुरेंद्र यादव जी के बेटा के लिए, वहां के यादव समाज के लोगों ने ज्यादा वोट मनोरमा यादव को दिया। तो खुद इनके अपने वोटर्स भी छटपटाहट में है, बेचैनी में है। NDA के लोगों में भी छटपटाहट है, बेचैनी है। इसमें जो परिस्थितियां बिहार की हैं, बनी हुई हैं, उस परिस्थितियों में जनता के सामने बुनियादी सवाल पर, जो वैश्विक स्तर की शिक्षा है, जो पलायन की पीड़ा है, नौजवानों में जो हताशा है, इन सबके सवाल पर जन स्वराज ही एक रोशनी की किरण है। जन स्वराज ही लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। एक मशाल बन करके जन स्वराज खड़ा है लोगों को दिशा देने के लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जो तेजस्वी और नीतीश कुमार को अब जनता रिजेक्ट करने वाली है, और 2025 में बिहार की जनता में कसमसाहट है, एक बेचैनी है, लोग उबे हुए हैं। इस ऊब को जन स्वराज निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है, और जन स्वराज जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी। मसीहुद्दीन साहब, शायर एक भी है कि जिनके घर शीशे के होते वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। आप पहले अपना मुख्यमंत्री क्लियर कर दीजिए 3 दिन बाद। अरे भाई, हमारी सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए आप, कि मेरी पार्टी का गठन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है। अब 5 महीने की पार्टी है, हमारा अभी संगठनात्मक काम चल रहा है। पूरे बिहार में हमारे 1 करोड़ 7 लाख संस्थापक सदस्य हैं, और जो सदस्यता अभियान अभी लगातार प्रत्येक दिन हमारी उद्घोष यात्राएं जिलों में चल रही हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं, और पूरे बिहार में 1000 इस तरह की बैठकें कम से कम प्रत्येक दिन हो रही हैं। तो इसी में से कोई ना कोई जनता का, हम जन स्वराज का क्या अर्थ है, जनता का सुंदर राज स्थापित करना है, तो कोई ना कोई जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए आपके सामने आ जाएगा। कर्नल राजेश जैसे लोग, कोई आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकांत SK सिंह साहब जो वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस तरह के लोग प्रभावित हो रहे हैं जन स्वराज से। तो कोई ना कोई बिहार का लाल इस 13 करोड़ की आबादी का नुमाइंदा बनेगा। जन स्वराज ने तो अभी तक घोषणा नहीं की कि हमारा ये नुमाइंदा, जो ये लोग कहते हैं कि हम राबड़ी देवी के बेटा हैं, हम लालू यादव के बेटा, विरासत के अलावा है क्या इनके पास, नौवा फेल के पास? वही हाल इधर है। मुख्य भारतीय जनता पार्टी का तो दुर्भाग्य यह है कि उसके पास एक अदद मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। ऐसे में जन स्वराज एक विकल्प जो दे रहा है, तो आपने देखा कि हमारे जो अध्यक्ष, आप बताइए पूरे देश की कोई ऐसी पार्टी है
जो जन स्वराज के अध्यक्ष के स्तर का जो व्यक्ति 8 देशों का राजदूत रहा हो, जो भारत सरकार में अपर सचिव स्तर का अधिकारी रहो, जो IFS अधिकारी रहा हो, वो हमारा अध्यक्ष है। ऐसे ऐसे बिहार में बिखरे हुए लोग हैं जो देश दुनिया की सेवा कर रहे हैं। तो मनोज भारती जैसे लोग, कर्नल राजेश जैसे लोग कोई ना कोई बिहार का नेतृत्व करके आगे बिहार का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में। लगातार आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपना खुनवा आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। चर्चा है आपके एक बड़े नेता की भाजपा में चले जाने की। भाजपा के एक बड़े नेता के साथ वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, हम नहीं देखा वीडियो, और जब ऐसा कुछ होगा तो हम कमेंट देने के लिए बैठे हैं यहाँ। आप आइएगा, कमेंट देंगे। आप लोगों को नहीं लग रहा नहीं, है हम लोग को नहीं, यशस्वी और हम नीतीश कुमार पर आप लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं, लेकिन अपना खुनवा आप लोग संभाल अरे नहीं पा रहे हैं। भाई, जन स्वराज एक चलती ट्रेन है। बिहार के विकास की जो ट्रेन चल रही है, इसमें रोजाना लोग चल रहे हैं। एक आध दो लोग उतर भी जाते हैं किसी न किसी स्टेशन पर। हम उस पर कोई कमेंट कहाँ कर रहे हैं? जब आ जाएगा ऐसा माहौल आएगा, ऐसी कोई बात आएगी तो हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोल रहे हैं सर कि आरजेडी में तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेगा इंडिया एज ए सीएम का फेस। जी तेजस्वी यादव के पास 80 सीट है सर, ये आप क्यों भूल जाते हैं? बड़ी पार्टी है बिहार की। जी। जब बीजेपी भय खाती है, आप बोले कुछ है। अरे भाई, इनका संगठन कहाँ है? संगठन तो इनका माले का संगठन इनका काम कर रहा है। ये कर्नल राजेश जी आपसे बात करेंगे, फिर बताएंगे। हाँ सर, बोला जाए। जन स्वराज जन का प्रतिनिधित्व करता है और ये जनता की पार्टी है। जैसा आप लोगों ने कहा कि कौन होगा, तो आप में से कोई होगा, हम में से कोई होगा, बिहार से कोई होगा, लेकिन किसी परिवार से नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष और किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का नहीं होगा। ये जनता का नाम ही जन स्वराज। और अंदाजा वहां लगाया जा सकता है जैसे आप लोग लगा रहे हैं तेजस्वी का, राहुल का नाम लेना ठीक नहीं है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पार्टी दावेदारी ठोक रही है और पार्टी में से ही होगा। कौन होगा जो जिसको बिहार चाहेगी, कौन होगा जो बिहार को आगे ले जाएगा, कौन होगा जो बिहार का विकास करेगा, वो कौन हो सकता है? अब डिसाइड करेंगे। लोकतंत्र में तो अभी डिसाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, लोकतंत्र में लोकतंत्र कहाँ है? जन स्वराज के पास। बाकी जगह क्या है? बाकी जगह वही है जो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे या नहीं बनेंगे, राहुल बनेंगे या नहीं बनेंगे केंद्र में। तो यहाँ नाम और व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष नहीं है, यहाँ जनता विशेष है, यहाँ राज्य विशेष है और पार्टी विशेष है। कर्नल साहब, पलायन पे बड़ी बात आप लोग करते हैं। बगल में आपके बंगाल से पलायन हुआ है, वहाँ घटनाएं घट रही है, इस मुद्दे पे आप